दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रचनाकार को। और रचनाकार के आज के एपिसोड में आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी जिसे अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था। कहानी का शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद इस कहानी में क्या लिखते हैं। दिल फिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में से नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में से जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फिर फरियाद मचाते फिरते हैं। मलिका दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज मेरे दरबार में लेके आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। और अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर कभी रुख मत करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। मलिका दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह हो भी क्या वह कारून का खजाना हो, आबे हयात, खुसरो का ताज, जाने मन तख्ते ताऊस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान नहीं होगी? दिल फिगार भरी मायूसी में इन्हीं ख्यालों के चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं कर रही थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार होता। एक काश मुझे भी उस चीज का, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है, उसका नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीजें हाथ न आती, मगर मुझको इतना तो मालूम हो जाता है कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूं। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इससे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूं, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह तो मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। उधर आसमान में तारे निकल आए थे। दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल पड़ा। भूखा प्यासा नंगे बदन, थकन से चूर वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, वो ना मिली, ना उसका कोई निशान मिला। वह एक रोज भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं।
सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया था कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी के तख्ते से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शाह सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए ही बचपन में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। इधर बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी और वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आ गया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बनाए लेता था, सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह आह काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथों में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस, आबे जमजम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर है, सब न्योछावर। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका मलिका दिल फरेब के शहर मीनोसाबाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय होती थी उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं उस चीज को जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूं, मलिका दिल फरेब की आंखों में कद्र न हुई तो फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए वह शहर मीनोसाबाद में आ पहुंचा और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मना स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुअसर लफ्जों में बयान की। मलिका दिल फरेब ने पूरी कहानी बड़े गौर से सुनी और वह हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूं, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसलिए तू यहां से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वो मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो।
जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ। मगर जा, मैं तेरी जान बख्शती हूँ, इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। इधर नाकाम और नामुराद दिलफिगार का इस माशूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूं जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। मलिका दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदारों ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा, और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की एक बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूं। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियां किनारे लगाई, मुझ गरीब का भी बेड़ा पार करो। ये आली मुकाम जिब्रिल, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने नहीं आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसको आज यहीं विराम देते हैं। इसका अगला भाग आपको बहुत जल्द ज़रूर सुनवाएंगे और इस कहानी को पूरा करेंगे। तो आप बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा रचनाकार के साथ। धन्यवाद।